हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज हम जो चर्चा का विषय लेंगे वो है भारत में संवैधानिक विकास। भारत में जो संवैधानिक विकास है या वर्तमान में जो संवैधानिक और जो प्रशासनिक ढांचा है वो ये नहीं कि एकाएक या रातों रात हमने बना लिया था, वो एक लंबे विकास का परिणाम रहा है। और ये जो संवैधानिक विकास है जिसके परिणाम स्वरूप हमें आज जो वर्तमान में जो संवैधानिक ढांचा और जो प्रशासनिक ढांचा जो हमने स्थापित किया है वो सही मायने में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ विकसित होता रहा। और इस विकसित के जो हम पूर्व में जो चिन्ह हैं वो हम ब्रिटिश जो शासक हैं उनके द्वारा अपने साम्राज्यवादी हितों की रक्षा के लिए भिन्न भिन्न समय पर पारित जो छूट या रियायतें थी उनके साथ साथ ये संवैधानिक जो ढांचा है या जो विकास है वो फलता फूलता रहा है। इसका एक अन्य मायने यह हैं कि इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासकों का ये नहीं था कि हमें किसी भी प्रकार से भारतीयों का कोई विकास करना है। उनका उद्देश्य केवल ये था कि अपने शुरू में अपने व्यापारिक हित और फिर उसके बाद में जो उनके साम्राज्यवादी जो हित हैं उनकी सुरक्षा करना और अपना जो संवैधानिक और जो प्रशासनिक ढांचा है वो अपने हितों के अनुकूल या अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु भारतीय जो संवैधानिक प्रशासनिक ढांचा है उसको विकसित करते हुए और मजबूत करना। तो भारत में जो संविधान विकास है उसकी कहानी बस इतनी सी है कि जो ब्रिटिश शासक हैं उन्होंने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए समय समय पर भारत में संवैधानिक सुधारों की एक धारा चलाई थी जिससे कि वो अपने स्वार्थों की पूर्ति कर सकें। तो अध्ययन की दृष्टि से हम इन अधिनियमों और चार्टरों को संवैधानिक विकास के क्रम में दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला कि कंपनी के मामलों में जो प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो चार्टर पारित किए गए थे उनके रूप में, और दूसरा जो साम्राज्य जो हित हैं उनकी सुरक्षा के लिए पारित जो शासन अधिनियम पारित किए गए थे उस रूप में। तो 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या 1857 की जो क्रांति है उससे आहत होकर जो ब्रिटिश सरकार है उसने 1858 के अधिनियम के द्वारा कंपनी का जो शासन था उसका अंत कर दिया और जो भारतीय शासन का संचालन ब्रिटिश क्राउन या संसद में समाहित कर दिया था। तो तब से लेकर 1947 तक ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने हितों की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश संसद के माध्यम से कई अधिनियम पारित किए थे। तो हम इसी पृष्ठभूमि में जो भारत में जो संवैधानिक विकास की जो धारा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से पहले जो शासन या जो अत्याचार जो कुशासन है वो एक कंपनी के माध्यम से किए जा रहे थे। जब कंपनी ने अपने व्यापारिक हितों के साथ साथ साम्राज्यवादी हितों पर भी अपनी नज़र रखना शुरू कर दिया तो उसी समय ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश शासन ने कंपनी के शासन को समाप्त करके अपने में समाहित करके अपने माध्यम से फिर इन संवैधानिक जो विकास है इसको प्रारंभ करना शुरू किया था। तो जो पहला भाग है कि कंपनी के मामलों में प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो पारित चार्टर हैं उनमें से कुछ जो प्रमुख चार्टर हैं जैसे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके माध्यम से भारत में जो प्रशासनिक नियंत्रण है उसको प्रथम बार स्थापित किया गया था, जिसमें जो बंगाल का जो गवर्नर है उसको ब्रिटिश भारत का गवर्नर कहा जाने लगा और जो इस वारेन हेस्टिंग्स है वो पहले गवर्नर जनरल बने थे। उसी जो गवर्नर जनरल जब वो भारत का कहा जाने लगा तो उनकी सहायता के लिए एक BOD अर्थात बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर है उसका गठन किया गया जो उसको प्रशासन चलाने में सहायता प्रदान करती थी। इसी एक्ट के माध्यम से यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई जिससे कि जो न्याय का जो संपादन है वो सुगम हो सके। लेकिन जो गवर्नर जनरल है और उनकी जो काउंसिल है उनके बीच लगातार निरंतर विवाद होने लग गया और यह एक्ट शीघ्र ही अव्यवहारिक साबित हो गया था। तो इसी क्रम में जो ब्रिटिश संसद है उसने 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया जिसमें जो BOD जो कि 1773 में बनाई थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको नियंत्रित करने के लिए इस अधिनियम में एक बोर्ड ऑफ काउंसिल अर्थात BOC की स्थापना की गई थी। उस समय बम्बई और जो मद्रास का जो शासन है वो भी इनके नियंत्रण में नहीं था। तो इस एक्ट के माध्यम से
बम्बई और मद्रास का जो गवर्नर है उनको पूर्ण रूप से गवर्नर जनरल जो बंगाल का था उसके अधीन कर दिया गया था। तो यहाँ से लेकर 1857 तक भारत में जो कंपनी का प्रशासन है वो इसी एक्ट के माध्यम से चलता रहा। लेकिन कंपनी में बढ़ रहे भ्रष्टाचार और कुशासन को देखते हुए और कंपनी के द्वारा जो साम्राज्यवादी नीतियों में अपनी घुसपैठ की जो हरकतें थी उनको नियंत्रण करने के लिए एक 1813 में एक चार्टर एक्ट और लाया गया, जिसके माध्यम से जो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था EIC का